प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे गेस्ट हैं हरबीर सिंह सूरी जी। हरबीर सिंह सूरी जी से आप मेरे चैनल पे कई बार पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए उनको इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी बिकॉज उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद नंदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे फिर से मौका दिया आपके शो पे आने के लिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सूरी जी, हम आज बात करेंगे दिल्ली में 27 साल के बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आया था जब भाजपा जो है वापस पावर में आई है और बड़े दमखम के साथ में जोशो खरोश के साथ में वापस लौट के आई है। बात हो रही थी बहुत ज्यादा कि कोई सीएम नहीं बना, सीएम फेस कोई नहीं है, किसी को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। और ऐसा जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी जो आदत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, बार बार पूछने की भाई कौन है सीएम, कौन है सीएम, ये एंटिसिपेटेड तो था हम लोगों की तरफ से भी कि कोई शायद लेडी सीएम बनेंगी। कौन बनेंगी उस पे भी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए थे, आपस में हम लोग बहुत सारी बातें करते थे। बट अनएक्सपेक्टेडली रेखा गुप्ता जी का नाम आ गया। मोदी जी इज नोन फॉर दिस थिंग कि वो एकदम ऐसा स्ट्रोक खेलते हैं कि लोग एकदम धराशायी हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। रेखा गुप्ता को एज ए सीएम आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चूज किया है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ा एक जिसको मोदी जी ने कहा था कि आपदा को टालना है, दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है। तो 27 साल के बाद बीजेपी की फिर वापसी हुई है सरकार में। देखिए, वो मोदी जी का एक स्टाइल है अपना फंक्शनिंग का, जो लोग ज्यादातर गेस करते हैं ये होगा या वो होगा या ऐसे होगा या वो होगा, जब पीएम बनाना हो या प्रेसिडेंट भी बनाना हो या कुछ भी इस टाइप के। तो पीपल की जो सोच है वो बहुत हद तक मोदी जी के उसमें मैच नहीं करती है। और ये बात सही है, आपने जैसे कहा कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाना था, ये भी लोगों का सोच है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, अपनी धारणाएं हैं। मोदी जी ने या बीजेपी ने कभी नहीं कहा था कि हम किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक एक पॉलिसी के तहत बीजेपी एक बहुत ही अनुशासनहीन पार्टी है, अनुशासन के अंदर चलती है कि वो स्ट्रैटेजी रहती है कि किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, कहाँ नहीं करना है। तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी हैं फिलहाल रेखा गुप्ता जी, ये कोई एक नोविस नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ही मंजी हुई एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। शी इज फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स विंग ऑफ बीजेपी और काफी सालों तक ये पार्षद भी रही हैं, कॉर्पोरेटर रही हैं, कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपल एमसीडी में। और अब जाके वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, शालीमार बाग दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, नॉर्थ दिल्ली में। बहुत ही प्रभावी नेता, वक्ता, कार्यकर्ता और बहुत ही संगठन से जुड़ी हुई एक लेडी हैं। लोगों को ये आश्चर्य होता है कि वाई, आपने जैसे सवाल पूछा कि वाई रेखा गुप्ता, वाई नॉट समबडी एल्स, राइट? देयर वर मेनी अदर फीमेल कंटेंडर्स, लेकिन वो मीडिया ही चलाता है उन नामों को, पार्टी की तरफ से कभी नहीं आता है। ये आपने नोट किया होगा। और आजकल तो सोशल मीडिया जब से आया है तो हर आदमी फ्री है कुछ भी बोलने के लिए। अपने आप को वो सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, सोशल वॉरियर बोलते हैं और पता नहीं क्या है। दीज आर ऑल सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिग्रीज और एनी डेजिग्नेशंस असाइन्ड टू देम बाय देमसेल्व्स ओनली। किसी पार्टी ने किसी को कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताऊं कि दिल्ली बहुत त्रस्त थी पिछले 10 साल में। जो केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री, जो एक बिल्कुल एक पंजाबी का वर्ड है भांड, वो एक नौटंकी, भांड, हाँ, ये वो एक नौटंकी, वो एक नौटंकी है। और मतलब उसके वो एनआरकी में बिलीव करता है और एंटी सोशल एक्टिविटीज में करता है। वो बिल्कुल ही गया गुजरा आदमी था जिसने दिल्ली में कुछ नहीं किया है 10 साल, सिर्फ प्रोपेगेंडा। आपने इसीलिए देखा होगा कि उसने हर चैनल पे उसको वो अपनी ब्लू शर्ट पहन के आ जाता था, पेन लगा के,
हम देखो जी मैं तो आपका बेटा हूं जी, ये है वो है, प्योर नाटक, नौटंकी। और अब जो मुख्यमंत्री दिल्ली को भाजपा ने दी है रेखा गुप्ता के उसमें, शी इज ए वेरी सक्षम और वेरी हार्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन, जो कि राजनीति को जड़ से जानती है, दिल्ली की वो पैदाशी है, दिल्ली की रहने वाली है, और जिसने मतलब ज्यादा समय दिल्ली में बिताया है, तो दिल्ली की हर चीज को नस नस से वाकिफ है। तो मैं दैट इज सुरेश जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी 8 फरवरी से पहले एक डमी सीएम हुआ करती थी, आतिशी मारलेना, जिसको बेचारी को कभी चेयर पर भी बैठने का मौका नहीं मिला। हो सकता है चोरी छुपे वो बैठी होगी, उसने एक आध कोई फोटो वगैरह जो है प्राइवेटली लिया होगा कि भाई सीएम की चेयर पे मैं बैठ रही हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मेरे ख्याल से यही रहा होगा कि सीएम की कुर्सी जो है वो मेरी है, तुम उसके पर नहीं बैठोगी। तो वो दिल के अरमा आंसुओं में तो नहीं बहे, लेकिन दिल के अरमा उनके दिल में ही रह गए होंगे। डमी सीएम जिसने सिवाय पीसी करने के, सिवाय धरना करने के कोई काम नहीं किया, जब वो डमी सीएम नहीं थी तब भी और डमी सीएम बनने के बाद में भी। उनके कंपैरिजन में जब हम रेखा जी को देखते हैं तो रेखा में एक दबंगई हमको दिखती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखती है, और ये लगता है कि वो जैसे इन लोगों का खा के ये था कि ये लोग बिना कैमरा के, बिना मीडिया के और बिना लाइट्स के लोग नहीं रह सकते थे। वही मैं अगर देखती हूँ रेखा गुप्ता जी को, तो रेखा गुप्ता जी साइलेंटली काम करती हैं। तो ये मुझे बताइए कि वो क्या क्या धज्जियां उड़ा रही है साइलेंटली काम करके अरविंद केजरीवाल की और डमी सीएम की। एब्सोल्युटली। देखिए आतिशी मारलेना ये एक 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाई थी दिल्ली की, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई चीफ मिनिस्टर थी। वो पब्लिक या पीपल से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थी, वो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर थी बाय अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जानता था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिली थी, उस कंडीशंस में ही कुड नॉट फंक्शन एज ए चीफ मिनिस्टर एनी मोर, तो ही अपॉइंटेड ए डमी कैंडिडेट। और आतिशी मारलेना जो भी फर्स्ट टाइम एमएलए थी, अब दूसरी बार चुन के आई है, बड़ी मुश्किल से जीती है। वो बेचारी, वो बेचारी को जैसे बोला जाता था, बिकॉज रिमोट तो अरविंद केजरीवाल के पास था, इसके लिए वो जो वो कहता था उसके इशारे पे नाचती थी, ना उसकी कुर्सी पे बैठ पाई, ना उसके शीश महल में जाके रह पाई। तो उस बेचारी को क्या, तो वो तो एक नौटंकी टीम की एक सदस्य होने के नाते, वो जो नुक्कड़ ड्रामा नहीं होते, आप तो लखनऊ से हैं तो आपको पता होगा कि लखनऊ इज ऑल्सो फेमस फॉर आर्ट एंड ड्रामा एंड ड्रामेटिक्स एंड ऑल। तो ये लोग बिल्कुल राजनीति के लायक नहीं है। बहुत अच्छा हुआ जो दिल्ली की जनता जाग गई, समय पे जागी, और इस आपदा से उनको मतलब दे गॉट रिलीव्ड ऑफ मुक्ति दिस मिल आपदा। गई, हाँ जी, मुक्ति मिल गई। और रेखा गुप्ता जी का सच्चाई, हाँ मैं एक बात आपको सिर्फ जोड़ता हूँ इसमें कि रेखा गुप्ता जी काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी, और अपने काम में भी उन्होंने पहले दिन से अपनी टीम को पूरा हर चीज में लगा दिया है। और उनकी टीम भी अगर आप देखिए तो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर परवेश वर्मा हैं, वो बहुत ही सक्षम नेता हैं, बहुत ही काबिल नेता हैं, दिल्ली को रग रग से जानते हैं। तो दिल्ली की क्या समस्याएं हैं, ये लोग दिल्ली के होने के कारण, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और ऊपर जब मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह बैठे हैं, तो उनके जो डायरेक्शंस हैं, क्योंकि सरकार तो ये लोग चला रहे हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर वो पूरी वहां से अनुशासन के बारे में बताया जाता है और उसको वो फॉलो करते हैं। करेक्ट। सुरेश जी, अभी आपने सोशल मीडिया के बारे में आपने बात किया, और मैं आज ट्विटर पे जब मैं गई थी तो मैंने एक हैंडल देखा था, मैं नाम नहीं लूंगी उस हैंडल का, लेकिन उस हैंडल ने बहुत ये बोला था कि वो रेखा गुप्ता को अनफॉलो कर रहे हैं बिकॉज उनको ये उम्मीद नहीं थी रेखा गुप्ता से। आपको क्या लगता है कि अभी जुमा कितने दिन हुए हैं, 8 फरवरी लेकर के आज 21 तारीख है मार्च में, 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीने की भी अगर हम बात करते हैं, तो क्या इतना जल्दी आप किसी को एक पेडेस्टल पे रख सकते हैं, किसी को आप जज कर सकते हैं? तो ये जो रिएक्शन है, इस तरीके के जो ट्वीट्स आते हैं, इस तरीके के हैंडल, एंड दैट हैंडल इज अ वेरी वेल नोन हैंडल,
जब इस तरीके की चीजें आती है तो आपको क्या लगता है कि ये क्या पब्लिक परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं ये, और क्या ये सही है जो इस तरीके का एक मुहिम भी शुरू हो गई है वहां पे? जी, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। तो करेक्ट। ये जो ट्वीट का आपने इशारा किया, मैं इस ट्वीट के बारे में जानता हूँ, इस शख्स को भी जानता हूँ और काफी ओके। अच्छे समय से बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और हमारे वेटरन भी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ही हैज बेसिकली ट्राइड टू वो अपनी पेशेंस खो बैठे। आप करेक्ट। ये जैसे आपने कहा कि आई एम अनफॉलोइंग रेखा गुप्ता। अब जैसे कोई भी सेंटेंस जब आई से शुरू होता है, अब वो कौन है? रेखा गुप्ता के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। मे बी बिल्कुल बिल्कुल। एक साधारण वोटर ही होगा ना दिल्ली का, अगर वो दिल्ली के नागरिक है तो इस हम्म। प्रकार की भाषा का पहले उपयोग करना, और दूसरा एक कटाक्ष ऐसे मीडियम पे देना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और चीफ मिनिस्टर के बारे में, ये किसी तरीके से शोभा नहीं देता। आपके पास और बहुत फोरम होते हैं जहां पर आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं या अगर नहीं भी हैं, तो आप अपने उस पार्टी के लोकल लीडरशिप को या स्टेट लीडरशिप को या सेंटर लीडरशिप को आप बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या दिक्कत है या क्या तकलीफ है या आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, और चीफ मिनिस्टर उन पे अगर नहीं काम कर रहे हैं या मिनिस्टर उन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कंट्रोल जो है, ये जो रोल वॉच होता है, ये तो पार्टी खुद करती है। तो सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि किसी को भी बचना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि इसका अननेसेसरी जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। आप और समझे ये ना? बहुत जल्दी में ही रिएक्शन आया है, मतलब ये जैसे आपने, मेरी आपसे ऑफ द कैमरा ये बात हो रही थी कि ये जो है क्या मैगी 2 मिनट नूडल्स की तरह है। आपने मैंने इतना साल, इतने साल जो है दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है, तो कुछ 6 महीने तो देना दिल्ली को वापस रिवाइव करने के लिए। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होती है, डेफिनेटली ये एक एंटी गवर्नमेंट उस पर चले जाते हैं। और देखिए, मेरे को तो बिल्कुल, प्लीज कंप्लीट। हाँ, मेरे को ये बिल्कुल भी, मतलब ये जो एटीट्यूड है ना पॉपकॉर्न वाला, कि आपको जरा सा कुछ हो और आपने उछलना शुरू कर दिया, और उनकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, मगर इस तरीके से आकर के जब किया जाता है तो बहुत नेगेटिव मुझे लगता है कि एक मैसेज आता है। एग्जैक्टली, यू सी, हूसोएवर दिस पर्सन इज, जिसने भी ये किया या और भी कोई लोग हों, तो ये सिर्फ उनकी पर्सनल ईगो को रिफ्लेक्ट करता है। आप देखिए, 15 साल शीला दीक्षित जो कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद में ये 12 साल ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। तो 27 साल के अंदर क्या क्या इन लोगों ने किया है दिल्ली में। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने सारा काम गलत किया है, लेकिन इतनी गंदगी फैलाई है दिल्ली शहर में। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, तो उसको कुछ क्लीन अप करने में, आप देखिए, गंदगी फैलाना बहुत आसान काम है, सफाई में समय लगता है। तो बिल्कुल। तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। देयर हैज टू बी some timeline in which the government will deliver on their promises, on their manifesto, on their जो भी उनका संकल्प पत्र है, उस पर उनको समय तो देना पड़ेगा ना आपको। आप सीधा उछल के कोई ट्वीट कर दें, और ये तो आप अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। आप एब्सोल्युटली। आप आप किसी पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। पहली बात तो ये, कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ये जो भी शख्स है, ये एक अपने पर्सनल बिहाफ पे उसने कुछ ऐसी बात कही, अपना एंग्विश शेयर किया है, विच इज अनकॉल्ड फॉर। इट इज टू अर्ली टू से एनी सच थिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और सुनील जी, ऐसा भी लगता है कि ये ऐसे करके आप इनडायरेक्टली जो है मोदी, क्योंकि देखिए सबको पता है कि जितने भी सीएम्स हैं ऑल ओवर इंडिया भाजपा के, वो सारे के सारे दे आर वर्किंग इन टैंडम विद मोदी जी एंड शाह जी। एब्सोल्युटली। रेखा गुप्ता जी के साथ में भी वही चीज है करने के लिए। तो एक तरीके से तो ये हो गया ना कि यू आर डाउटिंग उस लीडरशिप को, जो उस लीडरशिप के बहुत सारे सीएम ऑल ओवर इंडिया बैठे हुए हैं। तो इट इज नॉट ओनली रेखा गुप्ता, it is also the central government and it is also Modi ji and Amit Shah ji.
See, I'll tell you one more thing. Every person, every human being is a distinct human being. तो जैसे करेक्ट, आपने रेखा गुप्ता का कहा या योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी का ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर उत्तर प्रदेश में सभी लोग जो भाजपा से जुड़े भी हैं वो सबको योगी जी का स्टाइल पसंद हो। कईयों को नहीं भी नहीं, आता होगा, कईयों को नहीं भी आता होगा। तो यही तो डेमोक्रेसी है। आप अपनी बात रख बिल्कुल, सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को एक एक पर्टिकुलर फोरम पे बात की जाए, ना कि सोशल मीडिया पे की जाए, वो भी डेरोगेटरी बात लैंग्वेज यूज करके या कोई अटैकिंग लैंग्वेज यूज करके या आई एम अनफॉलोइंग। अरे भाई, यू डोंट वांट टू फॉलो, यू अनफॉलो। उसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, उसको एब्सोल्युटली, उसको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, रेखा गुप्ता ने या योगी जी ने तो हमें नहीं कहा था कि मुझे फॉलो करिए, करेक्ट, या हमारे आइडल्स हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो बिकॉज ऑफ कन्विक्शन, बिकॉज वी बिलीव इन देयर पॉलिसीज, वी बिलीव इन द पार्टी, इन द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। तो ब्रॉड और स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, और एक ये भी चीज तो होता है ना सूर्य जी की, कोई भी सीड अगर होता है उसको अगर आपको पेड़ बनने का टाइम आपको देना है, फल खाना है अगर आपको, तो इट रिक्वायर्स टाइम। और इतना जल्दी जो, अच्छा मुझे एक्चुअली क्या है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं शायद आपको लग सकता है कि दिस इज अननेसेसरी, बट दिस इज, जिन्होंने ये चीज बोली है, ही इज अ बिग नेम, दैट हैंडल इज अ बिग नेम। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम लोगों का सिर्फ एक ये है कि अगर आपको इस तरीके के जो बिग नेम्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, थॉट प्रोसेस में लोगों के आ सकते हैं, हालांकि रेखा गुप्ता जी को होने वाला कुछ भी नहीं है। उनको अगर मोदी जी ने सीएम बनाया है तो शी विल बी सीएम एंड शी विल बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स इंडिया में, उनको जो करने के लिए है। लेकिन इस तरीके की चीजें आती है थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि आपका नाम बहुत बड़ा है, आप इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर सकते हैं और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आगे वो उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उनको जो करना है वो, एवरीबॉडी इज फ्री, मैं उनकी एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रही। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाई सोशल मीडिया पे आकर के एक इन्फ्लुएंसर की तरह जब आप बात करते हैं कितना फर्क पड़ता है, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। एब्सोल्युटली। मैंने यही बात शुरू में भी आपको कही कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जरूर है जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, जितने भी ये ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये जितने भी हैं, ये पश्चिम से आए हुए हैं। कोई भी भारत का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि करेक्ट, विदेश विदेश में एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो बहुत खुली है, क्लियर है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, बट इट हैज सम कंस्ट्रेंट्स ऑन इट। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ करेक्ट, स्पीच नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी पार्टी को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू डू सो, ऐसी बात नहीं है। करेक्ट, लेकिन विद सर्टन विद सर्टन थिंग्स इन माइंड के यू शुड नॉट मिसलीड द पीपल। जैसे आपने बताया कि उनके बहुत फॉलोअर हैं, तो ये, और जहां तक इतने नए नए फॉलोअर होते हैं, नया जो आज का यूथ है, ये तो वैसे भी बड़ा इम्पेशेंट है, हर चीज उनको चुटकी में चाहिए। तो ऐसे होता नहीं है, एंड बिग समय नाम लगता के साथ में जब बिग नेम्स होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नाम के साथ में आ जाती है। है। और एब्सोल्युटली। हाँ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के को मेंटेन करना वो आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को रिस्ट्रेन करना चाहिए, अगर हमारी वजह से कुछ चीजें अगर इन्फ्लुएंस हो सकती हैं तो। बिल्कुल। सेल्फ रिस्ट्रेंट जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, सोशल मीडिया पे या ऑफ सोशल मीडिया। ऐसा नहीं कि आप एब्सोल्युटली, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात बोली आप, बिल्कुल सही बात है ये तो। थैंक यू सुरेश जी सो मच, आपने आज हमारी मतलब एक, ये आज का जो हमारा एकदम एक्सटेम्पोर टॉपिक था, हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था और एकदम से हम लोग आगे की चलो इस पे बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, लोगों के थॉट प्रोसेस में फर्क पड़ता है। रेखा गुप्ता जी को और मोदी जी को, अमित शाह जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये डेजिग्नेशन जो है उनको दिया है और वो काम कर रही है। रेखा गुप्ता इज वर्किंग डे एंड नाइट, शी इज वर्किंग। तो हमारा एक ये था कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को पुट करते हैं इन द पब्लिक लाइफ। और ट्रोलिंग अगर होती है तो उसपे फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही जानते हैं और सही भी बोलते हैं, और शायद वापस अगर कोई भटक जाता है तो वापस भी उसको लाना हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच सूरी जी। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।